हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन। एक सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है। लेकिन सर, एक इतने से छोटे से क्वेश्चन के पीछे वीडियो बनाने का क्या कारण रहेगा? ठीक है, तो उसी चीज़ को समझना ज़रा। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता हूँ, देखो, आप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को जब सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो अगर टाइम बचाना है तो आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो उस तरह से भी दिखाएंगे, और कैसे आप कन्वेंशनल वे से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो उस तरह से भी कहते हैं। तो चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ करंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट्स। ये फिगर आपके पास एक गिवन है और इस फिगर में आपके पास जो करंट्स की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है और नेटवर्क ऑफ करंट्स शो है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई। आपको ये करंट आई का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शंस जो हैं 3 एम्पेयर, -3 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, इस तरह से है। सबसे पहले आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से निकल के आया है। तो आपको पता है ये टॉपिक कौन सा होगा, आपके पास किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको किरचॉफ्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो किरचॉफ्स लॉ की याद होनी चाहिए। किरचॉफ्स लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि अलजेब्रिक सम जो भी किसी सर्किट में किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम सारे करंट्स को होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और इसी को हम ऐसे कहते हैं कि सम ऑफ करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो वैसे भी अपलोड कर रखी है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। जितनी करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही होंगी उतनी ही करंट्स जंक्शन को छोड़ के जा रही होंगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो इसको सबसे पहले अगर आप सीधा MCQ टाइप क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो और टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते तो सिंपल सा आप क्या कर लो, यहाँ से देख लो, इस पूरे सर्किट में आप इस तरह से अप्रोच कर सकते थे। यहाँ से भी 12 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है, ये 3 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है, ये 5 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो आई करंट है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सिंपल से क्या कर सकते हो, 12 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर 15 एम्पेयर, इसको सिंपल से सॉल्व करके लिख दोगे 12 + 3 + 5 इज इक्वल टू 20 एम्पेयर। ये MCQ सॉल्व करने की एक टेक्निक है। अब ये आया कहाँ से उसको देख लेते हैं ज़रा। देखो, आपको पता है ये एक जंक्शन है, इस वाले जंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से 12 एम्पेयर ऑफ करंट अगर आ रहा है, ये 12 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है और ये 8 एम्पेयर करंट है, ठीक है। और ये इस तरफ का करंट हमें पता नहीं है। अगर इस जंक्शन की बात करूं मैं, दिस पॉइंट, दिस इज योर जंक्शन, इस जंक्शन में बात करूं तो कितना करंट आ रहा है सर, 12 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है। और हमने बोला है जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, और इसका मान लो मैंने नाम रख दिया x, उतना ही जंक्शन को करंट छोड़ के भी जाएगा, विच मीन्स 8 एम्पेयर प्लस x। तो यहाँ से आपका x जो निकल के आएगा दैट विल बी 4 एम्पेयर। आई होप आपको ये बात क्लियर, इतनी सी, ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर होगी। इसका मतलब सर यहाँ पे 4 एम्पेयर ऑफ करंट जा रहा होगा इस तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सी रेज कर लेता हूँ। यहाँ से 4 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है। अब इस जंक्शन की तरफ बात करते हैं, इस जंक्शन को देख लेते हैं। 4 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है और यहाँ से ये 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, 4 एम्पेयर, और यहाँ से सर 3 एम्पेयर। आपने क्या पढ़ा सर, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उतना ही करंट जंक्शन को छोड़ के भी जा रहा होगा। अगर यहाँ से ये 4 एम्पेयर करंट आ रहा होगा और ये 3 एम्पेयर करंट आ रहा होगा तो आपके पास यहाँ की तरफ कितना एम्पेयर करंट जा रहा होगा सर, 7 एम्पेयर, विच मीन्स यहाँ पे आपके पास 7 एम्पेयर ऑफ करंट जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस जंक्शन की तरफ भी सेम वैसे ही है। यहाँ से आपके पास 8 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है और यहाँ से आपके पास 5 एम्पेयर ऑफ करंट आ रहा है। तो जंक्शन को छोड़ के कितने एम्पेयर ऑफ करंट जा रहा होगा सर, 13 एम्पेयर, विच मीन्स आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, 13 एम्पेयर। अब यहाँ पे देख लो, इस जंक्शन की बात करो जहाँ पे हम अपना आई करंट निकालना चाहते हैं। सर इस तरफ से आपके पास 7 एम्पेयर करंट आ रहा है और इस तरफ से आपके पास 13 एम्पेयर करंट आ रहा है और जंक्शन को छोड़ के जा रहा है करंट आई, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ से आप देख सकते हो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर, हम लिख सकते हैं जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स सर 13 एम्पेयर प्लस 7 एम्पेयर, वो किसके बराबर होता है सर, वो बराबर होता है जंक्शन को छोड़ के जाने वाले करंट। तो वो क्या है, आई करंट है, जंक्शन को छोड़ के जो जा रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 20 एम्पेयर। देयरफॉर आई निकल के आ गया 20 एम्पेयर और ये आपके पास आंसर रहेगा। क्लियर है आपको, इतनी सी बात क्लियर है। उसके अलावा अगर एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लें, आपने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में 2 साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइन कन्वेंशन कहता है कि सारे के सारे करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहे होंगे हम उनको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे होंगे उनको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे।
ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये साइन कन्वेंशन है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। ये साइन कन्वेंशन होते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ के, कि सारी की सारी करंट जो जंक्शन की तरफ आ रही होंगी हम उनको पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो जंक्शन को छोड़ के जा रही होती है उनको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। एक तो आप सिंपल सा यहाँ से 12 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 3 एम्पेयर को ऐड करोगे तो आपका 20 एम्पेयर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसका जंक्शन, हर जंक्शन पे बात करें तो यहाँ से अगर 12 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा है और 8 एम्पेयर करंट यहाँ जा रहा है तो अल्टीमेटली सर 4 एम्पेयर यहाँ जा रहा होगा। 4 एम्पेयर और 3 एम्पेयर ये दोनों जंक्शन की तरफ आ रही हैं, तो छोड़ के कितना करंट जा रहा होगा सर, 7 एम्पेयर जा रहा होगा। और उसी तरह अगर यहाँ से 8 एम्पेयर करंट आ रहा है और 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, दोनों 5 एम्पेयर, दोनों 8 एम्पेयर और 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो जंक्शन को छोड़ के कितना करंट जाएगा सर, 13 एम्पेयर। और अल्टीमेटली अगर 13 एम्पेयर यहाँ पे आ रहा है और 7 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, तो इस जंक्शन पे हमारे पास सर कितना करंट जा रहा होगा, 20 एम्पेयर। और क्यों ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ है दैट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितना जंक्शन की तरफ करंट आएगा उतना ही जंक्शन को छोड़ के भी करंट जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हो। ठीक है।